क्लास 11 मैथ्स सेट्स। बच्चों आज हम आपको बताएंगे रोस्टर विधि या सारणीबद्ध। दूसरा हम आपको बताएंगे समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप। तो आप देखेंगे यहाँ पर बेटा नंबर 1 आपका हो जाएगा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेट्स में समुच्चय में दो प्रकार से हम सेट्स को निरूपित करते हैं। आप नंबर 1 देख रहे हैं रोस्टर विधि या इसी को बेटा सारणी विधि कहते हैं, सारणी रूप कहते हैं। तो इसमें है जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर जैसे हमने कोई सेट लिख दिया ए ई आई ओ यू। बेटा हमने एक सेट लिखा, सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सबसे पहले बेटा इस सेट को हमने कैपिटल लेटर से लिखा है, ए इज इक्वल टू, और मझले ब्रैकेट के अंदर इस सेट के अवयवों को हमने कामा देकर सेपरेट करके लिखा है। ध्यान देंगे, यह जो नियम है लिखने का, जो मेथड है कामा देकर सेपरेट करके मझले ब्रैकेट में बंद करके, तो यह जो मेथड है यह रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है। क्या है यह बेटा? है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो अगर हम इसी को नेक्स्ट नियम आपका बेटा है सेकंड, समुच्चय निर्माण रूप। नेक्स्ट है आपका बेटा समुच्चय निर्माण रूप या विधि आप कह सकते हैं। तो जो सेकंड है आपका वह है बेटा समुच्चय निर्माण रूप। तो इसी सेट जिसको हमने रोस्टर या सारणीबद्ध में लिखा है, इसी को बेटा हम इस नियम में लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू मझले ब्रैकेट में एक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स। आप लिखेंगे बेटा स्वरों का समुच्चय, यक्स एक स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। भाई आप ध्यान देंगे, हमने बेटा बताया है कि फर्स्ट रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या है? कैपिटल ए इज इक्वल टू ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो आप जानते हैं स्वरों का समुच्चय हमने लिखा है, स्वर 5 होते हैं, इनके अलावा कुछ है नहीं। तो ए ई आई ओ यू 5 हैं, पांचों को हमने लिखा है। तो यह जो फर्स्ट लिखने का हमारा जो मेथड है यह रोस्टर विधि या सारणी विधि, एक तरह से आप कह सकते हैं सारणीबद्ध विधि या रूप है। सेकंड है बेटा आपका समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसी समुच्चय को फर्स्ट ए जो हमने लिखा है इसी को हम इस रूप में लिखते हैं। तो बेटा आप देखेंगे इसको हमने लिखा है कैपिटल ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक स्वरों का समुच्चय है। इसका नोटेशन बेटा इस प्रकार भी हो सकता है, एक्स ऐसे खड़ी लाइन, यक्स एक स्वरों का समुच्चय।
क्या है, एक स्वरों का समुच्चय। तो या करके बेटा आप इसको लिख सकते हैं या। जैसे हम इस समुच्चय निर्माण रूप को सेट ए बराबर इतना भी लिख सकते हैं, या सेट ए बराबर हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स स्वरों का समुच्चय। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट, जैसे हम इसी को बेटा दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है बी 1 2 3 4 5। एक बेटा परिमित समुच्चय हमने लिखा है, एक परिमित समुच्चय, और वह परिमित समुच्चय कैसा है कि एक सेट बी है जो 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। नंबर 1 आप लिखेंगे, जैसे यह बेटा है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। बी हमने एक सेट लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। यह स्वरों का समुच्चय है 1 से लेकर 5 तक। इसी को बेटा हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं या विधि में लिखते हैं। भाई यहां लिखेंगे B इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बेटा यक्स सच दैट, यक्स सच दैट यक्स यक्स सच दैट यक्स 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। या और आप इसी को लिख देंगे b इज इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स, ऐसे बने 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बेटा आप ध्यान देंगे, जैसे उसी नियम को हमने एक रूप में और लिखा है, 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और इसी को बेटा समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखते हैं b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। या बेटा इसी को लिखेंगे b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा यहां आपका है, जैसे सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। यह रोस्टर विधि है। कौन सी विधि? रोस्टर विधि। यहां पर बेटा लिख देते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर रूप। और या इसी को बेटा समुच्चय निर्माण के रूप में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे।
a is equal to x such that x 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय। तो यह है बेटा समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप a इज इक्वल टू इस प्रकार, ये आपका रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है आपका सेट a इज इक्वल टू 2, सेट a इज इक्वल टू 2। तो इसको बेटा ये रोस्टर रूप में है, इसको आप लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है, एक सम अभाज्य संख्या, एक सम अभाज्य संख्या। तो यह है बेटा रोस्टर रूप और यह आपका है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा बेटा? समुच्चय निर्माण रूप। दैट्स ऑल।